वापस वेलकम है आप सभी का। आज हम लोग जो टॉपिक कवर करने जा रहे हैं वो ग्रामर की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आपके एग्ज़ाम में भी इससे काफ़ी सारे सवाल बनते हैं। आज उस टॉपिक का नाम जो है, जिस टॉपिक की हम चर्चा करने जा रहे हैं वो टेंस की टॉपिक है। किस चीज़ की टॉपिक है? टेंस की टॉपिक है। ठीक है, आप लोगों ने अगर टेंस पढ़ा होगा तो आपने देखा होगा या कभी आपने क्वेश्चन लगाया होगा तो आपने ये भी देखा होगा कि टेंस से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं और पूरा ग्रामर कंप्लीट कर लेना फिर टेंस के बारे में जानकारी ना होना एक तरीके से बेवकूफ़ी कही जाएगी। ठीक है, तो टेंस की जानकारी आपको होना ज़रूरी है। ठीक है, तो आज जिस टॉपिक पे चर्चा करेंगे वो रहेगा टेंस की टॉपिक। काफ़ी वीडियोज़ बनेंगी इसकी और काफ़ी इम्पोर्टेंट हिस्सा है। आज जो हम लोग कवर करेंगे इस वीडियो में केवल और केवल प्रेजेंट इंडेफिनिट रहेगा। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में इसमें चर्चा करेंगे हम लोग। आपको ये बात भली बात ही पता है कि हमें अपने एग्ज़ाम को टारगेट करना है। ठीक है, अगर आप नॉलेज लेना चाहेंगे तो बुक्स में भरमार नॉलेज है। ठीक है, भरपूर नॉलेज है, आप जितना चाहें उतना पढ़ सकते हैं। लेकिन एक होता है कि आपको कम दिनों में अच्छी चीज़ें मिल जाए। ठीक है, तो मैं उसी तरफ डाइवर्ट हूँ कि मैं आपको कम दिनों में अच्छी चीज़ें दे दूँ। ठीक है, तो आज जब टेंस की टॉपिक पे चर्चा होगी तो पहले कुछ बेसिक बातों को जान लीजिए, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। बहुत बेसिक से चलूँगा ताकि आपको समझ में आए। ठीक है, आइए एकदम बेसिक सी बात है। ठीक है, पहली चीज़ देखिए, जब हम टेंस की चर्चा करेंगे तो हमें फिर अपने सिंटैक्स वाली बात को याद रखना पड़ेगा। मैंने क्या आपको बोला था सिंटैक्स में कि एक होता है भैया नाउन। ठीक है, एक होता है नाउन और एक होता है वर्ब। ठीक है, एक होता है नाउन और एक होता है वर्ब। तो आपको एक चीज़ मैंने बताया था कि अगर किसी नाउन में एस या ईएस लगेगा, किसी नाउन में एस या ईएस लगेगा तो वो बनेगा प्लूरल। ये मैंने आपको बताया था, आपको याद भी होगा। और जब आप किसी वर्ब में एस या ईएस लगाते हैं तो वो बनता है सिंगुलर। ठीक है, वो बनता है सिंगुलर। इस बात को आपको ध्यान भी है। एक दो एग्जाम्पल भी हमने दिखाया था कि अगर यहाँ पे बुक लिखा है तो वो क्या है? सिंगुलर है। इसको हम प्लूरल बनाने के लिए बुक्स लिखेंगे। सेम एग्जाम्पल, अगर ये मार्कर है, ठीक है, अगर ये मार्कर है इसमें हम एस लगा देंगे, प्लूरल बन जाएगा। ठीक है, यहाँ देखिए गो लिखा हुआ है, अभी प्लूरल है। ठीक है, हमने क्या किया, इसी में ईएस जोड़ दिया, गोज हो गया। यहाँ देखिए टेक लिखा हुआ है, क्योंकि ये सब वर्ब है, इसमें मैंने क्या किया, एस जोड़ दिया, टेक्स बन गया। मतलब अभी प्लूरल था, दोनों जुड़ने के बाद सिंगुलर, अभी प्लूरल था, दोनों जुड़ने के बाद सिंगुलर। तो आपको ये बेसिक सी बात ध्यान रखनी पड़ेगी। अब आपके मन में एक सवाल आएगा कि सर ये बता देते तो बहुत अच्छा रहता कि यस कहाँ लगेगा, ई एस कहाँ लगेगा। तो आइए देख लेते हैं एस या एस का क्या फॉर्मेट है कि एस कहाँ लगेगा, ई एस कहाँ लगेगा। ठीक है, देखिए हमें ये बताया जाता है कि अगर हमें कोई आगे का रास्ता दिखा दे, ठीक है, अगर कोई हमें आगे का रास्ता दिखा दे तो हम पीछे अपने आप चले आते हैं। ठीक है, क्योंकि हमें जाने का रास्ता बता दिया, हम घर वापस लौट आएंगे। ठीक है, वही मैं बताना चाह रहा हूँ कि अगर हमें ये पता चल जाए कि ये ई एस कहाँ लगता है, ठीक है, तो एस तो कन्फर्म हो जाएगा ना। तो आइए ई एस वाले पे चर्चा करते हैं। जो लाइन मैं बोलने जा रहा हूँ इसको आप लिख सकते हैं। अगर किसी वर्ब या नाउन में, ठीक है, अगर किसी वर्ब या नाउन के अंतिम अक्षर या अल्फ़ाबेट, ठीक है, अंतिम अक्षर या अल्फ़ाबेट का समापन या एंडिंग एक्स, चाहे ये एक बार एक्स लिखा हो चाहे दो बार लिखा हो, कोई दिक्कत नहीं हो, सी एच लिखा हो, एस एच लिखा हो, एस एस लिखा हो, ओ लिखा हो। ठीक है, अगर इनसे किसी वर्ब या नाउन की एंडिंग हो रही है, किसी वर्ब या नाउन के लास्ट के अल्फ़ाबेट की एंडिंग इनमें से किसी अल्फ़ाबेट से हो रही हो तो वहाँ पे हम लगाते हैं ई एस, वहाँ हम लगाते हैं ई एस। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है, ये कॉन्सेप्ट क्लियर। आइए दो चार देख लेते हैं इसे एग्जाम्पल। जैसे हमारे पास लिखा हुआ मिलेगा, जैसे वॉश, सुना होगा ना, वॉश, एस एच लिखा ना, वॉश, इसमें हम लोग क्या करेंगे, ई एस जोड़ेंगे। कब जोड़ेंगे? जब इसको सिंगुलर बनाना होगा। जब सिंगुलर बनाना होगा तो ई एस जोड़ लेंगे। ऐसे ही हमारे पास क्या आता है, गो एक मीनिंग लिखा हुआ था, ठीक है, हमने क्या किया, जब इसको सिंगुलर बनाना था तो गोज लिख लिया, ओ था इसीलिए ई एस लगाया, सी एच था इसीलिए ई एस लगाया। ऐसे ही आपके पास है टीच, है ना, सी एच मिल गया, इसमें हम लोग क्या करेंगे, ई एस जोड़ेंगे, टीचेस हो जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है, ये लाइन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि जिनके लास्ट के अल्फ़ाबेट में ये सारे अल्फ़ाबेट में से कोई भी एक आता है तो उसमें लगता है ई एस। ठीक है, ये आपको समझ में आएगा, इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा।
चलिए, चूंकि टेंस की शुरुआत है तो ये बातें आपको फिर से रिपीट कराना जरूरी है, ठीक है। आइए देखते हैं। तो हम लोग बात कर रहे थे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्या होता है, उस पर चर्चा करेंगे। यहाँ मैं टॉपिक कर देता हूँ प्रेजेंट इंडेफिनिट, ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पे हम लोग चर्चा करेंगे और आज की वीडियो में इतनी ही चीज़ें रहेंगी क्योंकि आज आपको समझना जरूरी है कि ये टेंस का रोल क्या है, ठीक है। तो जब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट स्टार्ट करते हैं तो उससे पहले हमें देखिए हमारे पेपर में डेफिनेशन नहीं पूछेगा टेंस की परिभाषा क्या होती है, लेकिन मैं फिर भी आपको बता देता हूँ। आइए थोड़े 2 मिनट के लिए समझ लेते हैं कि टेंस की परिभाषा क्या होती है, ठीक है। फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट पे चलेंगे। कहा जाता है, लाइनों में बोला जाता है कि समय के अनुसार, या ऐसे कहते हैं, हाँ समय के अनुसार, यही लाइन बोल लेते हैं, ठीक है। कई सारे डेफिनेशन आप जितनी बार बोलेंगे अलग अलग डेफिनेशन बन जाएगा, ठीक है। समय के अनुसार वर्ब में, ये लिखना लिख सकते हैं, समय के अनुसार वर्ब में जो जो परिवर्तन होते हैं उसी का अध्ययन हम टेंस में करते हैं। तो सर आपने ये लाइन तो बोल दी, हमें समझ में कैसे आएगा? तो आइए समझते हैं कि समय के अनुसार वर्ब में जो जो परिवर्तन करते रहेंगे उसी का अध्ययन हम लोग टेंस में करेंगे। तो भैया देखिएगा इसकी हिंदी कैसे होगी। जब आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं तब आपकी हिंदी कुछ और रहती है। जब आप वर्ब की सेकेंड फॉर्म लिखते हैं तो इसकी हिंदी कुछ और रहती है। जब वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखते हैं तो इसकी हिंदी कुछ और बनती है। और जब आप वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगाते हैं तो इसकी हिंदी कुछ और बनती है, ठीक है। जैसे अब मैं आपको एग्जांपल में ये समझाऊं तो इसकी हिंदी कन्वर्ट करते हैं। जैसे जब हम लोग गो लिखते हैं, जैसे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में गो लिखते हैं तो हिंदी क्या बनती है? जाता है, ठीक है, जाता, या ऐसे कह सकते हैं जाता है, ठीक है। कोई लाइन बोल लेते हैं जाता है। जब हम कहते हैं वर्ब की सेकंड फॉर्म में, जब इसका हमने वर्ब की सेकंड फॉर्म बनाया, जैसे वेंट लिखा, तो हम क्या बोलते हैं हिंदी में? गया, ठीक है, बोलते हैं गया। वर्ब की थर्ड फॉर्म में जब हम इसका गॉन लिखते हैं, ठीक है, तो हम कहते हैं जा चुका, जा चुका है, ये लाइन बोलते हैं, या जा चुका बोल सकते हैं, ठीक है। और वर्ब की जब आईएनजी फॉर्म लगाते हैं तो हम लिखते हैं गोइंग, तो हम क्या बोलते हैं? जा रहा है, जा रहा है, या फिर था, कुछ भी बोलिए, ठीक है, जा रहा है, जा रहा था, ठीक। तो देख पा रहे होंगे कि वर्ब के अनुसार, समय के अनुसार वर्ब में जो जो परिवर्तन होता रहेगा उसी का अध्ययन हम लोग टेंस में करते। होता है ना यही चीज़ कि जब हम लोग ता है, ती है, जब आप लोग पहले पढ़ते थे ग्रामर की, अभी तो यहाँ मैं नहीं पढ़ाऊंगा वो चीज़ें क्योंकि वो एकदम बच्चों वाली बात हो जाएगी और वो चीज़ें आपको एग्जाम में ध्यान में देना है। आपने पढ़ा होगा जब आप इंटर हाई स्कूल में थे या जब 5th या 6th क्लास में थे तो आपके टीचर पढ़ाते होंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान अंत के हिंदी में उसका क्या आता है? ता आता है, ते आता है, ती आता है, ऐसा कुछ बोलते ना। तो वही सारी चीज़ें मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। तो समय के अनुसार वर्ब में जो जो परिवर्तन होता रहेगा उसी का अध्ययन हम लोग करेंगे टेंस में, ठीक है। इस लाइन को भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हो गया होगा। अच्छा अब बढ़ेंगे हम लोग अपने काम की चीज़ों पे, ठीक है। ये तो आपके माइंड सेट को क्लियर करने के लिए था। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में है क्या क्या देखिए। जब आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात करते हैं तो इसका डेफिनेशन जो आपको मिलता है, आपको मैं हिंदी में यहाँ पे लिख देता हूँ परिभाषा। इसकी जो परिभाषा मिलती है या डेफिनेशन जो मिलता है उस चीज़ पे आपको थोड़ा सा ध्यान देना है कि उससे आपको ये क्लियर होगा कि इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। जैसे जब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात करते हैं तो इसमें हमें कहा जाता है कि कोई हैबिचुअल, या ऐसे कहते हैं कोई यूनिवर्सल ट्रूथ आएगा, ध्यान से देखते हैं, ठीक है। और इस लाइन को आप लिखेंगे भी, कोई यूनिवर्सल ट्रूथ रहता है, ठीक है। कोई हैबिट संबंधित बात रहती है, ठीक है। यूनिवर्सल ट्रूथ की बात होती है, हैबिट की बात होती है, प्रिंसिपल की बात होती है, प्रिंसिपल, ठीक है, सिद्धांतों की बात होती है। इनमें मैं 2 चीज़ों को और ऐड करूंगा कि एक तो यूनिवर्सल ट्रूथ, हैबिट और प्रिंसिपल आपने बचपन से पढ़ा हुआ है, ठीक है। इसमें 2 चीज़ें और आती हैं। एक तो मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है कि इसी टेंस में हम लोग मेंटल एक्टिविटीज़ के बारे में पढ़ते हैं। एक्टिविटीज़, मेंटल एक्टिविटीज़ के बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं जो कि आपके पेपर के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हिस्सा भी माना जाता है, ठीक है। इसी में एक चीज़ और या होता है लेकिन वो तो क्वेश्चन में पूछा नहीं जाता, लेकिन मैं फिर भी आपको समझा दूंगा ताकि आपको ये रहे कि क्लियर रहे, ठीक है। एक आता है, इसी में चर्चा आता है फिक्स प्लान का, ठीक है। ये पेपर में आता होता नहीं है लेकिन कभी कभी दिख भी जाता है। तो जैसे अब जब 100 क्वेश्चन उसमें 1 आना मतलब हम लोग सोचते हैं कि वो नहीं आता है, ठीक है, ऐसा हम लोग सोच के चलते हैं।
तो कहा जाता है कि प्रेजेंट इंडिफिनिट में यूनिवर्सल ट्रुथ, हैबिट, प्रिंसिपल, मेंटल एवरेज और फिक्स प्लान की बातें की जाती हैं, ठीक है। और पूरी दुनिया की बातें, जो भी आप कार्य करते हैं, सारी इसी टेंस में रखते हैं, ठीक है। तो पहले आपको इस लाइनों को लिख लिया। अब हम लोग क्या करेंगे, इनके एग्जाम्पल पे देखेंगे। अभी काम की बातें आप तक पहुँची नहीं है, अभी आप खाली डेफिनेशन लिख रहे हैं, समझ रहे हैं, पेपर की बातें अभी तक नहीं पहुँची हैं। यहाँ पे मैं एक लाइन लिखूंगा, उससे मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाना चाहूँगा और आगे आपको वही अप्लाई करते रहना है। जैसे मैं कुछ चीज़ों पे जिक्र करूँगा, टाइम एक्सप्रेसिंग एडवर्ब की, ठीक है। ये क्या होता है मैं बताता हूँ आपको। टाइम एक्सप्रेसिंग एडवर्ब, ठीक है। कुछ एडवर्ब्स की बात होगी हर टेंस में, ऐसा नहीं खाली प्रेजेंट इंडिफिनिट में, हर टेंस में, ठीक है। और ये आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट हिस्सा रहेगा, ये आपको हमेशा ध्यान रखना है, ठीक है। जब भी आप टेंस की शुरुआत कर रहे हैं तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। कहा जाता है कि ये चीज़ क्या होता है, ये पूरे टेंस का बेस है, ठीक है। इसको आपको ध्यान रखना है। जब आप इसकी बात करेंगे तो ये आपको देखना रहेगा, समझना रहेगा कि कैसे इस टाइप का एरर पूछेगा। तो इस बात को जो मैं बोल रहा हूँ उसको अभी आप सुनिए, बाद में समझाता हुआ चला जाऊँगा कि टाइम एक्सप्रेसिंग एडवर्ब को देखते हुए, ठीक है, हम अपने टेंसेस में करेक्शन करेंगे। शब्द आप समझ पाएंगे कि टाइम एक्सप्रेसिंग एडवर्ब इधर लिखा हो, इधर लिखा हो, उधर लिखा हो, किधर भी लिखा हो, ठीक है। इसको देखते हुए हम लोग, ठीक है, इसको देखते हुए हम लोग क्या करेंगे, टेंस में चेंजेस करेंगे। याद रखिएगा, ये कहीं आप बॉक्स बना के लिख भी सकते हैं कि टाइम एक्सप्रेसिंग एडवर्ब को देखते हुए हम लोग टेंस में चेंजेस करते हैं, ठीक है। अभी आपको ये बात समझ में भी आ जाएगी, ठीक है, ओके। तो अब बात हो रही है कि भाई यूनिवर्सल ट्रुथ क्या होता है, हैबिट क्या होता है, प्रिंसिपल क्या होता है। एक दो एग्जांपल में इनको समेटेंगे और फिर हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगर मैं आपको यूनिवर्सल ट्रुथ ऐसे बता दूं तब भी आप लिख सकते हैं, लेकिन आइए लिख लेते हैं, ठीक है, ताकि क्लियर रहे आपको। जैसे हम लोग लिखते हैं ना, द सन, वही पुराने एग्जाम्पल, क्योंकि किसी का इसका काम भी नहीं है। जैसे लिखा द सन राइजेस इन द, बोलते हैं ना, तो ये तो आपको एक यूनिवर्सल ट्रुथ मिल गया। जैसे द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, ठीक है, पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ घूमती है, कहते हैं द सन मूव्स अराउंड द अर्थ, तो लाइनें इधर उधर होती रहती हैं, ठीक है। तो वो भी एक यूनिवर्सल ट्रुथ की बात करता है। हैबिट की बात जैसे आप कह दिया जाए कि ऐसे आई कुछ भी लिख सकते हैं, आई वेक अप इन द मॉर्निंग या आई गो फॉर ए मॉर्निंग वॉक, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, आई गो फॉर अ मॉर्निंग वॉक, ठीक है, आई गो फॉर अ मॉर्निंग वॉक एवरी डे। देखिए आपके प्रत्येक दिन की आदत आ गई। आदत में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है, जैसे मैं रोज़ ब्रश करता हूँ, मैं रोज़ पढ़ाता हूँ, मैं रोज़ खेलता हूँ, ये सब बहुत सारी आदतों में बातें आ जाती है, ठीक है। तो आई गो फॉर ए मॉर्निंग वॉक, ये भी आपका एक हैबिट की बातें हो गई, ठीक है, एक हैबिट की बातें हो गई, एक यूनिवर्सल ट्रुथ की बातें हो गई। ऐसे एक आप प्रिंसिपल की बातें कर लीजिए। जैसे प्रिंसिपल में सिद्धांत क्या होता है, जैसे हम बोलते हैं टू एंड टू, ठीक है, टू एंड टू जो एग्जाम्पल आपने लिखा है, मेक्स फोर, ये क्या होता है, एक सिद्धांत की बात हो जाती है, प्रिंसिपल्स की बात होगी, ठीक है, सिद्धांत की बात हो जा रही है। ऐसे कहा जाता है वाटर बॉइल्स, आप एक एग्जाम्पल यहाँ तक दिख रहा होगा, एक एग्जाम्पल आपको मिलता है वाटर बॉइल्स, ठीक है, वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, 100 डिग्री सेल्सियस। तो ये भी क्या होता है, ये भी प्रिंसिपल्स में ऐड होता है। तो आपको ये बात ध्यान रखनी है कि ये यूनिवर्सल ट्रुथ होता है, ये हैबिट होता है, ये प्रिंसिपल होता है। इसका काम आपको मेनली कहाँ पड़ेगा वो मैं आपको बताता हूँ। इसका काम आपको मेनली नरेशन में पड़ेगा। जब आप नरेशन पढ़ेंगे तो वहाँ आपको और मैं एक्सप्लेन करूँगा, वहाँ आपको समझ में भी आएगा, ठीक है। ये बातें क्लियर है, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, तो जब मैं जहाँ फोकस कराना चाहता हूँ वहाँ पे चलते हैं जल्दी से। इसका एग्जांपल नोट करना है या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट हो गया होगा जी। आइए चलते हैं, जिस बात को मैंने आपको बताया था उस बात की तरफ चलते हैं। टाइम एक्सप्रेसिंग एडवर्ब, ठीक है, टाइम एक्सप्रेसिंग, ठीक है, टाइम एक्सप्रेसिंग एडवर्ब, ठीक है। अब इसमें करना क्या है, जो मैंने आपको समझा ही दिया क्या करना है। अब आपको ये ध्यान रखना है इसमें कौन कौन से वर्ड
स्पेशली इसमें आ रहे हैं, कौन कौन से वर्ड्स इसमें आ रहे हैं, ठीक है। उन्हीं वर्ड्स पे आपको ध्यान रखना, बहुत बेहतरीन तरीके से समझाऊंगा, एकदम आज ही रट जाएगा, ठीक है। जैसे सबको लिखता हूँ, पहले आप समझ लीजिए, फिर स्क्रीनशॉट लिया, फिर लिखिए, ठीक है। जैसे ऑलवेज की बात हो, ठीक है, ऑलवेज की बात हो, समटाइम्स की बात हो, ऑफन की बात हो, ठीक है, जनरली की बात हो, यूजुअली की बात हो, ठीक है। इतना यहाँ पे हो गया, ठीक है। ऐसे इसी में रेयरली की बात हो, रेयरली की बात हो, हार्डली की बात हो, रेयरली हो गया, हार्डली हो गया, स्कैर्सली हो गया, हार्डली, स्कैर्सली, रेयरली, सेल्डम की बात हो जाए, ठीक है। इसी में हम लोग क्या कर सकते हैं, नीचे इसको हो गया, यहाँ ऊपर लिख लेते हैं एवरीडे की बात हो। थोड़ा सा और इधर करते हैं ताकि ये भी आपको समझ में, इधर नीचे लिखे, ऊपर लिखते हैं, ठीक है, ऊपर लिखते हैं एवरीडे की बात हो, एवरीडे। अब एवरी मंथ हो, एवरी मंथ, ठीक है। ऐसे एवरी के साथ काफ़ी कुछ जोड़ सकते हैं, ठीक है। डेली की बात होती है, ये पे लिखता हूँ, डेली की बात होती है, डेली की बात होती है। ऐसे ही हम लोग देखते हैं, इसी में यूज होता है वंस इन अ डे, वंस इन अ डे, 2 टाइम्स, जैसे वंस इन अ डे बोलते रहते हैं, वंस इन अ डे, ट्वाइस इन अ डे, ठीक है। तो सारे शब्दों का यूज होता है। अच्छा, ये मैंने क्यों लिखा है, कुछ तो काम होगा। मैंने टाइम एक्सप्रेसिंग बोला कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है, ये भी आपको समझ में आएगा कि वाकई में कुछ तो काम होगा, इसलिए ऐसा बता रहा है, ठीक है। अब देखिए, यहाँ दिख रहा है कि नहीं, पहले मुझे देखने दीजिए यहाँ से, ठीक है। ये वाला हिस्सा आपको दिख रहा है, यहाँ मैं आपको समझाता हूँ, बेहतरीन समझिए, ठीक है। जब आप प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात करते हैं तो आपको पता है कि ये किससे पहचाना जाएगा, डू आएगा या डज आएगा। ये बात आपको क्लियर है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में डू या डज की बात होती है, ठीक है। और डू क्या होता है, हमें पता है, डू प्लूरल होता है, डज क्या होता है, सिंगुलर होता है, क्योंकि ईएस लगा हुआ है, ठीक। जब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का स्ट्रक्चर बनाते हैं तो क्या मिलता है, सब्जेक्ट मिलता है, सब्जेक्ट मिलेगा, वर्ब मिलेगा, ठीक है, और फिर क्या मिलेगा, ऑब्जेक्ट मिलेगा। ये बात क्लियर है कि हम जब स्ट्रक्चर बनाएंगे, जैसे बोला जाता है ही गोज टू द मार्केट, ठीक, ही प्लेज क्रिकेट, तो बन रहा है ना सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, ये 3 चीज़ें बन रही हैं। अब ये जो मैंने आपको लिख के बताया हुआ है, इनका यूज कहाँ होगा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनके यूज को लेके गलतियाँ बहुत पूछी जाती हैं। आपको ध्यान रखना है इनका यूज कहाँ करना है, ठीक है। तो आइए देखिए, जो ये सारे शब्द हैं, आप ऐसे आप बना सकते हैं कि ये जो शब्द हैं, ठीक है, ये जो इतने शब्द हैं, ये सेंटेंस के आखिरी में यूज होते हैं। शुरुआत में हो गए तब भी कोई दिक्कत नहीं, सेंटेंस के एकदम आखिरी में, यहाँ मैं लिख देता हूँ, सेंटेंस के हमेशा आखिरी में यूज होंगे, ठीक है, वाक्य के अंत में, ठीक। और ये जो बात है इनकी, ठीक है, ये लोग कहाँ यूज होंगे, ये शब्द क्या यूज होंगे हमेशा, ध्यान से देखिए, यहाँ मैं एक एरो बना रहा हूँ, ये हमेशा सब्जेक्ट, और यहाँ मैं जो लिख रहा हूँ आप भी अपनी कॉपी में लिखेंगे, सब्जेक्ट और मेन वर्ब के बीच में, मेन वर्ब के बीच में, सब्जेक्ट और मेन वर्ब के बीच में, मतलब कि अगर इन सबको लिखना होगा तो कहाँ लिखेंगे भैया, इनको हम लिखेंगे यहाँ पे, क्लियर है। इन सारे शब्दों को हम कहाँ लिखेंगे, सब्जेक्ट और मेन वर्ब के बीच में। इस लाइन को आप लिख सकते हैं कि ऑलवेज, समटाइम्स, ऑफन, जनरली, यूजुअली शब्द का प्रयोग हमेशा सब्जेक्ट और मेन वर्ब के बीच में किया जाता है, सब्जेक्ट और मेन वर्ब के बीच में किया जाता है, ठीक। ये चीज़ें क्लियर हो गई। अब मैं क्या करता हूँ, सबको मिटाता भी चलता हूँ, फर्स्ट लिखते रहिए आप, मज़ा आएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक। देखिए सब्जियाँ लिख रही हैं, ये चीज़ें क्लियर हो गई। हमें बताया गया कि सब्जेक्ट और मेन वर्ब के बीच में यूज होता है,
अब जो ये लाइनें आप लिख रहे हैं, ठीक है, इन लाइनों को रेयरली, हार्डली, स्कैर्सली, सेल्डम, ठीक है, लिखिएगा इनके बारे में। एक लाइन लिखिएगा, जो लाइन मैं बताऊंगा लिखिएगा। ये सारे शब्द अपने आप में नेगेटिव मीनिंग रखते हैं। ये सारे शब्द अपने आप में नेगेटिव मीनिंग रखते हैं, इसलिए इनके साथ कभी भी नो, नॉट, नेवर जैसे शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाता है, ठीक है, नहीं किया जाता है। अब जब रेयरली, हार्डली, स्कैर्सली, सेल्डम, तो सर ये बताइए कि ये सब कहाँ यूज होंगे। मैं बता रहा हूँ, यहाँ भी ये वही काम करना है। सब्जेक्ट रहेगा, मेन वर्ब रहेगा, मतलब जिसे हम लोग वर्ब बोलते हैं, ठीक है, मेन वर्ब या जिसे हम लोग वर्ब बोलते हैं, ठीक। और उसके बाद आता है ऑब्जेक्ट। ये शब्द भी कहाँ यूज होंगे, ये सारे चारों के चारों ये भी वहीं पे यूज होंगे, सब्जेक्ट और मेन वर्ब के बीच में, सब्जेक्ट और मेन वर्ब के बीच में। याद हो गया होगा ये बात, क्लियर है तो बोलिए यस। ठीक, आपने यस बोल दिया होगा, उम्मीद करता हूँ, ठीक है। क्यों ऐसा करें कि रेयरली, हार्डली, स्कैर्सली, सेल्डम सबका मतलब एक नेगेटिव अर्थ होता है, सीधी सी बात है, सबका मीनिंग एक नेगेटिव अर्थ रखता है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, सब्जेक्ट और मेन वर्ब के बीच में इसका यूज करते हैं और नो, नॉट, नेवर जैसे शब्दों का प्रयोग इनके साथ नहीं करते हैं, ठीक। ये आपका कोई रिवीजन। अब आते हैं, अब सर बताइएगा कि क्वेश्चन कैसे बनेगा। तो अब आते हैं भारी भारी एग्जाम्पल पे, जो आपको समझा सके कि क्वेश्चन कैसे बनेगा, ठीक। जैसे लिखा हुआ, ठीक है, he goes always to the market। एक एग्जाम्पल और देखते हैं, लिखा हुआ है I hardly not play cricket, ठीक से लिखा हुआ है। ही, क्या लिखते हैं, सी लिखते हैं, सी कम्स, ठीक है, सी कम्स यूजुअली माई होम, टू माई होम, ठीक है भैया, बातें क्लियर हो पा रही हैं। एक बेसिक सी गलती आपको मैं समझाऊं तो आपको ये बात भी क्लियर हो जाएगा। देखिए, एक छोटी सी एग्जांपल मैंने दिया, छोटा एग्जांपल। पहले हम लोग बेसिक नीड बनाते हैं, सॉरी न्यू बनाते हैं, फिर उसके बाद आगे प्रोसेस करते हैं। देखिए, लिखा है ही गोज ऑलवेज टू द मार्केट। तो आपके माइंड में ये बात आई होगी, सर आपने बोला है कि ऑलवेज का यूज हमेशा सब्जेक्ट, ध्यान से देखिए, सब्जेक्ट होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट में, वर्ब होता है और ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। सर आपने बोला था कि ऑलवेज का यूज़ हमेशा कहाँ होगा, सब्जेक्ट और मेन वर्ब के बीच में। तो ये लाइन तो भी गलत है, तो हाँ बाबू यहाँ पे लाइन गलत है, इसको हम कैसे सही करेंगे। हम क्या करेंगे, ये ऑलवेज का यूज़ यहाँ करेंगे, ठीक है। ही ऑलवेज गोज टू द मार्केट, क्लियर हो रहा है ये शब्द कहाँ यूज होगा। फिर सर नेक्स्ट क्वेश्चन हमें समझाइए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है कि लिखा है आई हार्डली नॉट प्ले क्रिकेट। तो सर आपने तो बोला था कि हार्डली के साथ नो, नॉट, नेवर जैसे शब्दों का प्रयोग नहीं होगा, तो आपने यूज किया है, तो क्यों किया है, तो गलत है इसका मतलब, हाँ बिल्कुल गलत है। क्यों, क्योंकि आई हार्डली प्ले क्रिकेट लाइन सही है, हार्डली, स्कैर्सली, सेल्डम, रेयरली के साथ कभी भी नो, नॉट, नेवर जैसे शब्दों का यूज नहीं होता, इसलिए ये भी गलत हो गया, ठीक। नेक्स्ट आपके पास है सी कम्स यूजुअली टू माई होम। तो आपने सर यूजुअली के बारे में बताया था कि यूजुअली हमेशा सब्जेक्ट और मेन वर्ब के बीच में रहता है, तो बिल्कुल सही है कि ये वाले वर्ड को हम लोग यहाँ ले जाके एडजस्ट करेंगे। तो बनेगा क्या, सी यूजुअली कम्स टू माई होम। उम्मीद करता हूँ कि ये थोड़ा थोड़ा आपको समझ में आएगा। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और अच्छे अच्छे क्वेश्चन दिखाता हूँ। तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। प्रोसेस समझिए, अभी मैंने क्या किया, अभी आपको पढ़ा दिया है, ठीक है। अभी जब ये एक आध टेंस, दो टेंस आप आगे बढ़ेंगे, तो एक टेंस और आगे बढ़ेंगे, जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट, जब पढ़ लेंगे तब इन वर्डों को आप सही से यूज कर पाएंगे, ठीक है। अभी क्या हो रहा है, अभी आपको प्लेस अपने माइंड में ध्यान करना है, ठीक है, एकदम पिन कर लेना है कि हाँ यही सही है, ठीक है। आइए, इनसे एग्जाम्पल आपको समझ में आ रहे होंगे, ठीक है। आइए देखते हैं, आइए कुछ बातों को और देखते हैं, ठीक है।
सर आपने बोला था मेंटल एक्टिविटीज़ के बारे में, तो आइए मेंटल एक्टिविटीज़ पे चर्चा करते हैं। ठीक है, ये आपके क्वेश्चन में पूछा जाता है मेंटल एक्टिविटीज़। मेंटल एक्टिविटीज़, ठीक है, जब मेंटल एक्टिविटीज़ की बात करते हैं तो ये क्या करता है, मानसिक क्रियाओं की बात करता है। ठीक है, मानसिक क्रियाओं की बात करता है। कहा जाता है जो चीज़ें हम सोच सकते हैं, समझ सकते हैं, फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, ठीक है, ऐसी चीज़ों को हम लोग मेंटल एक्टिविटीज़ में ऐड करते हैं। ठीक है, मेंटल एक्टिविटीज़ एक ऐसा इंपॉर्टेंट हिस्सा है जिससे आपके प्रेजेंट इंटरव्यू में बहुत सारे सवाल बनते हैं। अब इसको मैं आपको एक लाइनों में बताने जा रहा हूँ, उस लाइन को आप अभी विश्वास करके पूरा लिख लीजिए, क्योंकि आपको जब एग्ज़ाम में आप देंगे या जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो वही आपको अप्लाई भी करना है। ठीक है, लाइन ही लिखिएगा। लिखिए मेंटल एक्टिविटीज़ के किसी भी शब्द में, ठीक है, मेंटल एक्टिविटीज़ के किसी भी शब्द में वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगाना, किसी भी शब्द में वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगाना गलत होता है। ठीक है, गलत होता है, बल्कि कुछ स्पेशल कंडीशन में, बल्कि की जगह पे लिखा है जबकि। ठीक है, जबकि कुछ स्पेशल कंडीशन में इनका आईएनजी लिखा जा सकता है, इनका आईएनजी लिखा जा सकता है। ठीक है, आइए देखते हैं कौन कौन से शब्द मेंटल एक्टिविटीज़ में हैं। अभी एग्जांपल से भी क्लियर हो जाएगा। कुछ लिखता हूँ, ठीक है, लिखा हुआ सी, फील, हियर, स्मेल, ठीक है, स्मेल हो गया, बिलीव, ठीक है, सी, थिंक हो गया, हैव, अपीयर, हो गया, अंडरस्टैंड, नो, ठीक है। और कोई वर्ड है तो बहुत सारा, सबको लिखने नहीं जाएंगे हम लोग, कितने नहीं रहने देते, ठीक है, एटसेट्रा, बहुत सारे वर्ड्स आएंगे। जानते हैं इसमें कितने और लिख लेते हैं, लव लिख लीजिए, लाइक लिख लीजिए, हार्ट लिख लीजिए, ठीक है, ठीक। अब देखिए इन शब्दों में बोला गया है कि आईएनजी आप नहीं बना सकते हैं। तो आप कहेंगे सर हमने तो कई जगहों पे देखा आईएनजी लिखा हुआ है, तो क्या वो सब गलत है? नहीं भाई, क्यों गलत है? क्योंकि मैंने आपको तो लिखा है ना कि इन शब्दों में आईएनजी का प्रयोग करना गलत होता है, लेकिन कुछ स्पेशल कंडीशन में आईएनजी का यूज होता है। तो ऐसी लाइनें मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है, तो उस पर आप बात नहीं करेंगे अभी कुछ देर के लिए, ठीक है। और जब आप मेंटल एक्टिविटीज़ के एक्सप्लेन करके पढ़ने जाएंगे तो आपको ये बात समझ में आने लगेगा कि ये क्यों आईएनजी का हटा दिया जाता है हमेशा, ठीक है। अच्छा, एक बात मैं जो आपको बताना चाह रहा हूँ इसमें कि जो मेंटल एक्टिविटीज़ की हम बात कर रहे हैं कि आईएनजी बन भी जाता है, आईएनजी नहीं बनता है, तो ध्यान क्या रखना है कि आपका एग्जाम किस पे फोकस कर रहा है, ठीक है। आईएनजी तो बनता है, नहीं भी बनता है, तो सर कैसे कंफर्म करेंगे कि कहाँ आईएनजी बनेगा, कहाँ आईएनजी नहीं बनेगा, ठीक है। तो कहाँ कैसे कंफर्म होगा? तो देखिए एक लाइन जो मैं बोलने जा रहा हूँ उसको आप सुन सकते हैं और मन में बैठा लीजिए कि ठीक है, जिन अर्थों के रूप में या जिन मीनिंग के रूप में, ठीक है, जिन मीनिंग के रूप में हम इन लोगों को जानते हैं, ठीक है, जिस मीनिंग के रूप में हम इन लोगों को जानते हैं, ठीक है, जिस मीनिंग के रूप में हम इन लोगों को जानते हैं, उस कंडीशन में इनका आईएनजी नहीं बनता है, ठीक है, उस कंडीशन में इनका आईएनजी नहीं बनता है, बल्कि जब इसका एक अलग मीनिंग रखेगा, सी का कोई एक अलग मतलब निकलेगा, हियर का एक कोई अलग मतलब निकलेगा, फील का कोई एक अलग मतलब निकलेगा, तब हम इसका आईएनजी बना सकते हैं, बात समझ में आ रही है? ठीक है। तो इनका आपने सीधा डायरेक्टली अपने माइंड में क्या फिट करना है कि सर ऐसा है, हम ये समझ पाएँ कि आईएनजी नहीं बनता है, ठीक है, आप यही समझिए कि इसका आईएनजी नहीं बनता है, क्योंकि आपको यही क्वेश्चन पूछा जाएगा। और मैं अगली वीडियो में, जब नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा तो उसमें आपको समझाऊंगा कि आईएनजी बनेगा तो क्या कंडीशन रहेगा, ठीक है। आइए इसके 2-4 एग्जाम्पल देखते हैं, फिर इसको एंड करते हैं, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने ले लिया होगा। एग्जाम्पल देखिए,
जैसे लिखा हुआ है, लिखा आई एम हैविंग 3 कार, एक एग्जाम्पल लिखा है, ठीक है। तो लिखा है he is hearing music, he is hearing music, she is knowing me, she is knowing me, ठीक है। I am understanding, I am understanding you। तो इतने 4 क्वेश्चनों में हम लोग देख लेंगे कि इसमें क्या गलती हो रही है, ठीक है। मैंने बोला है कि अंडरस्टैंडिंग नहीं लिख सकते, हैविंग नहीं लिख सकते, हियरिंग नहीं लिख सकते, नोइंग नहीं लिख सकते। ये आपको ध्यान रखना है कि इनका कभी आईएनजी नहीं बनता, ठीक है। तो गलती क्या है, इस वाले हिस्से को पूरा गलत करेंगे। तो लिखेंगे किस में सर, अगर आप आईएनजी नहीं लिखने देंगे तो किस में लिखेंगे? तो भैया जो टेंस पढ़ रहे हो उसी टेंस में लिखना है। जो टेंस पढ़ रहे हैं, किस टेंस को पढ़ रहे हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट, मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में पढ़ रहे हैं। और इसी फर्स्ट फॉर्म में हम लोग क्या करेंगे, जैसा हमारा सब्जेक्ट रहेगा, ठीक है, जैसा हमारा सब्जेक्ट रहेगा उसी के अकॉर्डिंग एस या एस लगाएंगे। सिंगुलर सब्जेक्ट एस या एस, प्लूरल सब्जेक्ट नो एस या एस, ठीक है। ये बहुत बेसिक सी बात है, वो मैं आपको नहीं बताने जा रहा हूँ, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, आई के अकॉर्डिंग ये पूरी लाइन क्या करेंगे, अंडरस्टैंड लिखेंगे। क्लियर, आई अंडरस्टैंड यू, ये लाइन पूरी सही, ठीक। आई एम हैविंग 3 कार्स, तो आई एम हैविंग 3 कार्स नहीं, आई हैव, यहाँ मैं लिख देता हूँ आई हैव 3 कार्स। नेक्स्ट, ही इज हियरिंग म्यूजिक, तो ही इज हियरिंग म्यूजिक नहीं होगा। ही क्या है, एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, और आपको पता है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या करते हैं, एस या एस लगाते हैं। तो क्या बनेगा, ही हियर्स म्यूजिक, ठीक है, ऐसे लिखे। सी इज नोइंग मी, तो हम क्या करेंगे, सी क्या है, एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो हम क्या बोलेंगे इसको, सी नोज मी, सी नोज मी, ठीक है, सी नोज मी। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा, ठीक है। आज मैंने क्या किया, आज आपका मैंने बेस तैयार किया है, ठीक है। अभी मैं इनमें और भी बातें करने वाला हूँ, तो नेक्स्ट वीडियो में इससे शुरुआत करते हुए थोड़ी बातों को आगे टेंसेस को बढ़ाएंगे, ठीक है। आज आप अपना माइंड सेट कर लीजिए कि टेंस पढ़ना है भैया, अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। अपने एग्जाम को फोकस करना है, इसलिए मैं जो काम की बातें बताऊँगा उसको आप बहुत अच्छे से ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिए, टेक केयर।